कल्पना कीजिए, आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए एक रोमांचक यात्रा पर निकले हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। कोई नहीं जानता कि कुछ ही घंटों में एक भयावह त्रासदी उनकी जिंदगी बदल कर रख देगी। 13 अक्टूबर 1972, एक तारीख जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि इंसानी हिम्मत और जिंदा रहने की चाह कितनी गहरी हो सकती है। यह कहानी है उरुग्वे की एक रग्बी टीम की, जो फ्लाइट 571 से यात्रा कर रही थी। उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की टीम अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक चार्टर्ड फ्लाइट से मोंटेविडियो से सैंटियागो, चिली जा रही थी। फ्लाइट में कुल 45 लोग सवार थे, खिलाड़ी, उनके दोस्त और परिवारजन। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मौसम खराब हो गया और विमान को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करना पड़ा। एक दिन बाद जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ, पायलट ने फिर से उड़ान भरी, लेकिन एंड्स की खतरनाक पर्वतमालाओं के बीच उसकी एक छोटी सी नेविगेशन गलती एक बड़ा हादसा बन गई। पायलट को लगा कि वे पहाड़ पार कर चुके हैं और उसने विमान को नीचे लाने की तैयारी शुरू की। लेकिन असल में विमान अभी भी बर्फ से ढकी एंड्स की चोटियों के बीच ही था। अचानक विमान एक बर्फीली चोटी से टकराया। दोनों पंख और पिछला हिस्सा तुरंत टूट गया। कुछ यात्री गिरकर वहीं मारे गए, कुछ विमान के अंदर ही फंसे रह गए। विमान का मुख्य हिस्सा एक ग्लेशियर पर लगभग 3660 मीटर की ऊंचाई पर रुक गया। क्रैश के तुरंत बाद 12 लोग मारे गए थे, बाकी 33 किसी तरह बच गए, लेकिन उनके सामने अब शुरू हुआ असली संघर्ष। वो भयंकर ठंड, ऑक्सीजन की कमी, भूख और मानसिक डर के साए में जी रहे थे। विमान में बहुत ही सीमित खाना था, कुछ वाइन, चॉकलेट्स और स्नैक्स। पानी के लिए बर्फ को पिघलाकर पीने लगे। उन्होंने प्लेन की सीटों और खिड़कियों को तोड़कर उनसे खुद को ढकने की कोशिश की। रातें -30 डिग्री में कट रही थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और ऊपर से हेलीकॉप्टर की कोई आवाज नहीं, किसी तरह की मदद नहीं दिख रही थी। लगभग 10 दिन बाद उन्होंने एक ट्रांजिस्टर रेडियो पर सुना, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये था कि अब उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर सब टूट गए, लेकिन कुछ ने हार मानने की बजाय जिंदा रहने की ठानी। फिर आया वो क्षण जो शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन होता है। जब खाना खत्म हो गया तो उन्होंने वो निर्णय लिया जो आज भी सुनकर रूह कांप उठती है। उन्हें मरे हुए साथियों के शरीर से मांस निकालकर खाने का फैसला करना पड़ा। शुरू में सब सहमे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन भूख ने उन्हें विवश कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से अनुमति ली, ईश्वर से माफी मांगी और वह कदम उठाया। कैनिबलिज्म यानी इंसानी मांस खाना वो चीज जो सभ्य समाज में अकल्पनीय है, लेकिन यहाँ जिंदगी और मौत के बीच की एकमात्र डोर बन गई। एक और तबाही 17वें दिन आई, एवलांच। एक तेज बर्फीला तूफान आया और प्लेन के अंदर ही भारी बर्फ आ गिरी। 8 और लोग मारे गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे। वे 3 दिन तक बर्फ के नीचे दबे रहे, बिना धूप, बिना ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी कुछ लोग जिंदा निकले। ये इंसानी आत्मा की एक अविश्वसनीय ताकत थी। अब जिंदा बचे लोग जानते थे कि मदद खुद उन्हें ढूंढनी होगी। 2 सबसे मजबूत युवकों, नंदो पर्राडो और रॉबर्टो कनेसा, ने कठिन निर्णय लिया कि वे एंड्स पर्वत पार करके मदद लाएंगे। वो दोनों निकल पड़े, जूते फटे हुए, शरीर भूखा, तापमान जमा देने वाला, लेकिन उनके हौसले बरकरार थे। 10 दिन तक वो चलते रहे, बिना सही दिशा जाने, लेकिन एक उम्मीद के सहारे। अंततः उन्हें एक चिली का चरवाहा दिखा, जिसने उनकी कहानी सुनी और तुरंत मदद बुलाई। 22 दिसंबर को पहले हेलीकॉप्टर बचे लोगों तक पहुंचे और 72 दिन बाद 16 जिंदा लोगों को एंड्स से बाहर निकाला गया। इन 72 दिनों में उन्होंने भूख, सर्दी, गिल्ट, ट्रॉमा और आइसोलेशन के खिलाफ जंग लड़ी। पूरी दुनिया इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गई। पहले तो कैनिबलिज्म को लेकर लोगों ने निंदा की, लेकिन जब उन्हें सच्चाई और हालात का अंदाजा हुआ तो लोगों ने उन्हें सराहा और उनकी सर्वाइवल स्पिरिट को सलाम किया। इस घटना पर कई किताबें और फिल्में बनी। 1993 की फिल्म अलाइव और हाल ही में आई नेटफ्लिक्स की सोसाइटी ऑफ द स्नो ने भी इस हादसे को फिर से दुनिया के सामने रखा। लेकिन असली कहानी उन 16 लोगों की है जिन्होंने मौत के मुंह से जिंदगी को छीन लाया। अगर आप सोचें, आप उन बर्फीले पहाड़ों के बीच होते, कोई मदद नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं,
हर दिन मौत की आहट सुनाई देती, क्या आप जिंदा रह पाते? क्या आप वैसा निर्णय ले पाते जैसा उन्होंने लिया? फ्लाइट 571 की ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं, ये इंसान के साहस, संघर्ष और आशा की मिसाल है। अगर ये कहानी आपको भी अंदर तक छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसी सच्ची, दिल को छूने वाली कहानियां ला सकें।